नमस्कार दोस्तों। हाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रशिया ने कोई कैंसर वैक्सीन बनाया है और नेक्स्ट ईयर तक वैक्सीन बनने के बाद वो सब में उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैंसर वैक्सीन होता क्या है, रशिया ने उसमें क्या नया किया है और फ्यूचर में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू कैंसर वैक्सीन। दोस्तों, कैंसर वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले हमने ये जानना चाहिए कि वैक्सीन होता क्या है। सबसे पुरानी वैक्सीन की अगर हम बात करें तो 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाया था। बेसिकली स्मॉल पॉक्स इस जंतु के, इस वायरस के डेड फॉर्म को वापस पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता था और इस अटेन्यूएटेड वैक्सीन का इस्तेमाल करके पेशेंट में उस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करते थे और इस प्रकार से स्मॉल पॉक्स जैसी महामारी को हम हरा पाए। उस दिन से, जो कि 228 साल पहले का दिन था, तब से लेके आज तक करीबन 100 अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन्स आज हमारे पास मौजूद है। बहुत सारी बीमारियों के लिए अभी भी रिसर्च चल रहा है और नई नई वैक्सीन्स बन रही है। इस कारण बहुत लोगों को हमने जान खोने से और किसी बड़ी बीमारी का शिकार होने से बचाया है। कैंसर ये आज के ज़माने की सबसे डेडली बीमारी कही जा सकती है। कैंसर कई चीज़ों से होता है, उसके कई सारे कारण हैं, जेनेटिक्स से लेके वायरल इन्फेक्शंस तक, सभी कारणों से, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमारे किसी भी परहेजी से रिलेटेड कई कारणों से कैंसर हो सकता है। कैंसर ये बीमारी हर साल कई लोगों की जान ले लेती है और बहुत लाखों में, करोड़ों में पीड़ित लोग आज भी हमारे अर्थ पर मौजूद हैं। इसीलिए इस बीमारी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है ताकि हम ये बीमारी होने से रोक सके, इसको प्रिवेंट कर सके और जिन लोगों को ऑलरेडी कैंसर है उनको हम इसमें से बचा सके, उनकी आयु हम बढ़ा सके। कैंसर वैक्सीन के बारे में और बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन किस प्रिंसिपल पर काम करता है। बेसिकली हमारे शरीर में जब भी कोई जंतु का, भले वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई पैरासाइट हो, जब इसका हमला होता है तो वो जंतु कुछ द्रव्य सीक्रेट करते हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। ये एंटीजन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर में फैलने के बाद अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट को डेवलप होते हैं और हम कहते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है। इन एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे शरीर में भी कुछ स्पेशल इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो कि रोग प्रतिकारक शक्ति के कोष होते हैं। वो इन एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि उन पर हमला करें और ऐसे जंतुओं को मार डालते हैं। वैक्सीन्स जो है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होता है या नवजात शिशु है जिनमें अभी इम्यूनिटी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे अलग अलग एंटीजेंस का, ऐसे अलग अलग जंतुओं का, ऐसे लोगों में छोटी मात्रा में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो, इस तरह से उसी वायरस या उसी बैक्टीरिया या उसी जंतु का थोड़ा द्रव्य लेके, एंटीजन लेके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। काफ़ी बार वो लाइव अटेन्यूएटेड सैंपल होता है, यानी कि जंतु जिंदा होता है और उसमें थोड़ा जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो कम किया जाता है। कभी कभी डेड ऑर्गेनिज्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट अल्टीमेटली जो कंसेप्ट है वो यही है कि छोटी मात्रा में वो एंटीजन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो इंजेक्ट करने से एक छोटे में पैमाने पर हमारे शरीर में एक इन्फेक्शन होता है, उस वजह से इम्यूनिटी जो है, हमारे जो इम्यून सेल्स है उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं और उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कम्युनिटी से, मे बी फूड या वाटर से अगर कभी भी वो इन्फेक्शन लग जाता है तो हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी उस एंटीजन को पहचानती है और इन्फेक्शन बढ़ने से पहले ही उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स डेवलप करेगी और इस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी हमको इन्फेक्शन कभी होने नहीं देगी। तो साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि अगर वैक्सीन्स बैक्टीरिया, वायरस या अलग पैथोजेंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट कैंसर्स। और ये सोच आज की नहीं है, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि रशिया ने एक कैंसर वैक्सीन बनाया है, बट ये कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च ऑलमोस्ट 1900 के दशक से चल रहा है। 1910 में करीबन इसका रिसर्च अच्छे खासे पैमाने पे चल रहा था और
1950 के आसपास जब BCG वैक्सीन बना, जो कि टीबी के लिए यूज़ होता था, उस BCG वैक्सीन को कुछ चूहों में इंजेक्ट करने के बाद ये पाया गया कि कुछ ट्यूमर्स उससे साइज में घट रहे हैं, स्पेसिफिकली ब्लैडर कैंसर्स। तो आज भी अर्ली ब्लैडर कैंसर में BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी साइज घटाने में या उसको डाउन स्टेज करने के लिए। तो ये रिसर्च बहुत सालों से चल रहा है। आज तक करीबन कैंसर वैक्सीन के ऑलमोस्ट 1800 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जिनमें से 186 प्रोजेक्ट्स अभी भी एक्टिवली अंडर रिसर्च है, फेज 3 में है। फेज 3 ट्रायल का मतलब है कि ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर वो अब जा सकते हैं और ह्यूमंस में अलग अलग लोगों में उसका इफेक्ट स्टडी किया जाएगा। वो वैक्सीन कितना इफेक्टिव है इसकी स्टडी की जाएगी और अगर ये फेज 3 ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो उसको मार्केट में वो लॉन्च कर सकते हैं। तो 186 अलग अलग प्रोजेक्ट्स रिसर्च अभी भी चल रहे हैं और रशिया का जो ये वैक्सीन है ये उन्हीं में से एक रिसर्च है। कैंसर वैक्सीन के 2 प्रकार होते हैं। एक है प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन, मतलब किसी व्यक्ति को अभी तक कैंसर हुआ नहीं है बट हम ये वैक्सीन देके आगे जाकर ऐसे कोई कैंसर को होने से रोक रहे हैं या उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन कहा जाता है। और एक है थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन, माने कि जिन लोगों को ऑलरेडी कैंसर हो गया है उन लोगों में उस कैंसर को मारने के लिए या उस कैंसर से पेशेंट को बचाने के लिए जो वैक्सीन यूज होता है उसे थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन कहा जाता है। प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन में जनरली वायरल डिजीज के वजह से होने वाले कैंसर्स या बैक्टीरियल डिजीज से होने वाले कैंसर्स के ऊपर ज्यादा वर्क हुआ है। बहुत सारे कैंसर जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय के नीचे का रास्ता है, जो औरतों में काफी कॉमन है, उस कैंसर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये जंतु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाया गया है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट छोटी उम्र की लड़कियों में वैक्सीन देने से आगे जाकर बड़ी उम्र में ये कैंसर होने की संभावना मिट जाती है। और एक एग्जांपल है लीवर कैंसर। हेपेटाइटिस बी वायरस आपने सुना होगा। हेपेटाइटिस बी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो आगे जाकर उसमें लीवर कैंसर होने की संभावना होती है, जिसे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देने से हम पेशेंट को ये कार्सिनोमा होने से बचा सकते हैं। सिमिलरली बैक्टीरियल डिजीज की अगर बात करें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी नाम का एक जंतु स्टमक को काफ़ी बार इन्फेक्ट करता है। ये फूड या वाटर या हाथों से आ सकता है और इसके अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन किसी व्यक्ति को देते हैं तो हम स्टमक कैंसर होने से भी उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन्स के, जो कई सालों से ऑलरेडी हमारे बीच मौजूद है। दूसरे जो हम कैंसर वैक्सीन्स की बात कर रहे थे वो है थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन्स। तो उसमें भी ऑलरेडी 2 वैक्सीन्स तो मार्केट में अप्रूव्ड हुए बाय US FDA, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ड्रग कंट्रोल के लिए पूरी दुनिया में। एक प्रोवेंज नाम का वैक्सीन है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के पीड़ितों के लिए यूज किया जाता है। ऐसा पाया गया है कि प्रोवेंज से प्रोस्टेट कैंसर, जो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर्स है, ऐसे डिजीज में भी लोगों का आयु 4 से 5 महीने बढ़ रहा है। साथ ही साथ मेलानोमा नाम की एक डिजीज पाई जाती है। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा के पीड़ितों में टीवैक नाम का एक वैक्सीन है जो पाया गया है कि सर्वाइवल बढ़ाने में उसका बहुत अच्छा रोल है। तो ये वैक्सीन ऑलरेडी 2010-2014 से मार्केट में मौजूद है। रशिया से जो कैंसर वैक्सीन बना है, जो कि अगले साल मार्केट में रिलीज होगा, वो एक mRNA वैक्सीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बेसिकली मैसेंजर RNA एक ऐसा तत्व है जो कि इन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके हमारे इम्यूनिटी सेल्स को ये मैसेज पहुंचाता है कि इन बाहर के जंतुओं को या इन कैंसर सेल्स को मारने के लिए कौन सा प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो ये वैक्सीन जो है इन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि वो टेलर्ड होगा, यानी कि जो पेशेंट को जिस प्रकार का कैंसर है उनका सैंपल लेके उसमें से mRNA एक्सट्रैक्ट करके उस कैंसर सेल को टारगेट करने के लिए जो भी प्रोटीन हमको बनाना पड़ेगा वो बनाएगा। इसीलिए उनका ये मानना है
कि तरह तरह के कैंसर्स में वो इस्तेमाल कर पाएंगे। बट कैंसर वैक्सीन बनाने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, इसके ऊपर हम थोड़े विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कैंसर वैक्सीन बनाने की प्रोसेस में वो ये है कि हमने पहले वायरस के या बैक्टीरिया के वैक्सीन्स के बारे में बात की। वो बाहर के कोश है, वो हमारे शरीर को बिलोंग नहीं करते हैं। तो जब भी वो एंटीजेंस बनाते हैं, हमारी बॉडी उसको फॉरेन एंटीजन करके आइडेंटिफाई कर लेती है कि हमारे खुद के शरीर का एंटीजन नहीं है, और इसीलिए उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि हमारी इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत प्रॉम्प्ट होती है, और जल्दी हम उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए उसके वैक्सीन्स जो है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर सेल्स जो है वो हमारे शरीर के ही होते हैं। ज़्यादातर एंटीजेंस जो कैंसर या ट्यूमर से हमको मिलते हैं वो हमारे शरीर को ही बिलोंग करते हैं, वो हमारे सेल्फ होते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जो थोड़े बहुत एंटीजेंस कैंसर सेल फॉरेन एंटीजेंस की तरह बनाते हैं, उन एंटीजेंस के ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च चल रहा है, और उन्हीं के ऊपर आज तक जो है वैक्सीन बनाने की प्रोसेस शुरू रही है। दोस्तों, यही चीज़ अगर हम कैंसर के बारे में बात करें, कैंसर के जो सेल्स है वो हमारे शरीर के खुद के सेल्स होते हैं, पर उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, इसलिए ट्यूमर बनता है। अब ये सेल्स जो एंटीजन सिक्रीट करते हैं वो भी हमारे खुद के ही होते हैं। तो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स को उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हमारे लिए फॉरेन नहीं होते हैं। थोड़े बहुत जो एंटीजेंस एज फॉरेन एंटीजेंस जो कैंसर सेल सिक्रीट करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है। उनको टारगेट करके काफ़ी सारी दवाइयाँ जो कि इम्यूनोथेरेपी होता है वो आज तक हमारे दुनिया में बन गई है। बट वैक्सीन के तौर पर आज तक बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। जो वैक्सीन्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए जो मार्केट में मौजूद है वो थोड़ा बहुत सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इस चीज़ में बहुत ब्राइट फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी या अभी वो साइंस नहीं है, बट आगे जाकर हम डेफिनेटली इस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। सो अगर हम इस हर्डल को पार कर पाए और जो खुद के एंटीजेंस कैंसर सेल प्रोड्यूस करता है उनको भी अगर हमारे इम्यूनिटी को आइडेंटिफाई करा सके, तो डेफिनेटली हम कैंसर को थ्रू वैक्सीन्स ट्रीट कर पाएंगे। जो दूसरी डिफ़िकल्टी है कैंसर वैक्सीन्स बनाने में, उसे एस्केप लॉस वेरिएंट कहते हैं हमारी भाषा में। इसका मतलब ये है कि कैंसर तरह तरह के एंटीजन सिक्रीट करता है, तरह तरह के एंटीजेंस बनाता है। जनरली कुछ एंटीजेंस बहुत आइडेंटिफाइबल होते हैं, कुछ एंटीजेंस हमारे साइंस में अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। तो काफ़ी बार होता ऐसा है कि कैंसर के कुछ एंटीजेंस को हमने आइडेंटिफाई करके एक टारगेट मॉलिक्यूल बनाया, एक टारगेट दवा बनाई, बट कुछ एंटीजेंस हमारे से छूट गए हैं, उन चीज़ों को हम टारगेट नहीं कर पाए। तो जो दवा हमने बनाई है उसका कैंसर के सेल्स पर थोड़ा बहुत असर हुआ, बट जितना चाहिए उतना असर नहीं हो पाया, बिकॉज कुछ एंटीजेंस हमसे छूट गए हैं, उन चीज़ों को हम टारगेट नहीं कर पाए हैं। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है, जो डिफ़िकल्टी कैंसर वैक्सीन बनाने में है, वो ये है कि एग्रेसिव डिजीज़। कोई भी कैंसर वैक्सीन को काम करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कुछ महीनों की, कुछ हफ्तों की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत एग्रेसिव कैंसर है, जो कि बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, तेज़ी से शरीर में फैल रहा है, तो शायद आपका वैक्सीन काम करने तक हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। सो ये एक हर्डल अभी भी साइंटिस्ट के सामने मौजूद है। चौथा हर्डल ये है कि एडवांस डिजीज़। अगर कैंसर की साइज़ बहुत बड़ी है या बहुत ज़्यादा पैमाने पे वो शरीर में फैला हुआ है, तो साइटोकाइन नाम का एक पदार्थ वो सीक्रेट करता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को घटाता है। जितना ज़्यादा ट्यूमर बर्डन शरीर में होगा, जितना ज़्यादा ट्यूमर हमारे शरीर में फैला हुआ होगा, उतना ज़्यादा वो साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, उतना हमारे इम्यूनिटी को दबाएगा। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स हम इस वैक्सीन से पाना चाहते हैं वो हम नहीं पा पाएंगे और वैक्सीन फेल जाएगा। बहुत पढ़े हुए, बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट्स इन सारे प्रॉब्लम्स पर काफ़ी सारा रिसर्च कर रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि कुछ सालों में
इसके ऊपर भी हम कुछ सॉल्यूशन ला पाए। रही बात रशिया के mRNA कैंसर वैक्सीन की, अभी भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च बाकी है। उनका ये न्यूज़ कि अगले साल तक वो रिलीज़ होता, यही दर्शाता है कि अभी भी वो थोड़ा बहुत रिसर्च अंडर डेवलपमेंट इस स्टेज में है। हम आशा रखते हैं कि अगले साल जब वो रिलीज़ होगा तो डेफिनेटली वो हमें इस कैंसर की फाइट में और आगे बढ़ाएगा। एक अच्छी बात यह है कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं कि वो दुनिया के सारे पीड़ितों को उसका फ्री एक्सेस देना चाहते हैं। उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसर वैक्सीन बनाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा फंडिंग इस चीज़ को लगता है, और अगर वो कैंसर पीड़ितों को फ्री में मिल जाता है तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। हम आशा रखते हैं कि ये कैंसर वैक्सीन और जो उसका प्रिंसिपल है कि वो टारगेटेड थेरेपी हमको मिलवा पाएगा। जो भी कैंसर किसी पेशेंट को है, उस कैंसर के स्पेसिफिक हमको रिस्पॉन्स दे पाएगा। ये अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और हम आशा रखते हैं कि ये वैक्सीन जल्दी बाहर आए, हमें और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने मिले, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज़ नहीं किया है टू द पब्लिक। अभी तक सिर्फ इतनी न्यूज़ मिली है कि इट विल बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग वैक्सीन, और वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पेशेंट्स को दे पाएगा। धन्यवाद।